बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 10 है वो कंप्लीट पढ़ लेना है। जितने भी टॉपिक्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे जो मेरे टिकटॉक के फॉलोअर्स है 500 हो गए जिन्होंने मुझे फॉलो किया, और जो मेरे यूट्यूब के चैनल के हैं वो 200 से अबव होने हो रहे हैं। तो स्लो स्लो लेकिन थैंक यू सो मच जो मुझे देखते जिन्होंने सब्सक्राइब किया। अगर आप लोग भी जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड करूं। अगर मुझे कोई अच्छा रिव्यू नहीं मिलेगा तो इससे फिर दिल भी नहीं करता बनाने का। लेकिन बहुत से लोग जो है मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं और कहते हैं इस चैप्टर की बनाएं, तो उनके ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये मैं आपको सारे समझाऊंगी। अगर कोई भी मिस्टेक कोई भी इश्यू हो तो आप लोग जो है मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अमान स्टडी चैनल जो है मेरा वो सब्सक्राइब करना है। टिकटॉक पे भी जो चैनल है वो अमान स्टडी वो भी फॉलो करना है ज़्यादा। ठीक है। सो फर्स्ट हमने पढ़ना है डेंजर्स ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड यानी ज़्यादा लोड हो जाना, और लेबल यानी काज वायरिंग का ये वो गर्म हो जाती है। पढ़ चुके हैं पीछे से किस तरह यानी तारें गर्म हो जाती हैं तो वो भी उसकी वजह से जल जाती है। हमने चैप्टर पढ़ लिया था। ठीक है। हमने जो पढ़ना है आगे अर्थ फायर पढ़ना है। तो अर्थ फायर का उन्होंने ये बताया है कि ऐसा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो कनेक्ट इसकी यानी ज़मीन के अर्थ से जो होता है वो कनेक्ट जुड़ा होता है एक वायर के थ्रू। उसे हम लोग अर्थ वायर कहते हैं। अर्थ वायर यानी ज़मीन के ज़रिए जो मीन्स की ये बनी हुई है ज़मीन। इस ज़मीन के ज़रिए उसका जो ऊपर जो कनेक्शन होता है करंट का उसे हम लोग कहते हैं अर्थ वायर, यानी ज़मीन के साथ एक करंट की जो तार होती है वो जुड़ी होती है उसे हम लोग अर्थ वायर कहते हैं। ये जो ऐसा प्रोडक्ट होता है ये कंडक्ट करता है एसेस यानी कंडक्ट कहते हैं इंतकाम को, उसका इंतकाम हो जाता है। एक्सेस करता है लीकिंग यानी जहाँ तक उसका एंड हो रहा होता है लीकिंग करंट फ्रॉम यानी करंट का जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है स्टार्ट से एंड तक यानी करंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस गुजरता हुआ ग्राउंड में जाता है। मीन्स के यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट होता है। अर्थ तक कंडक्ट होना है यानी उसका इंतकाम कह लीजिए एंडिंग होती है उसकी। ठीक है। उसके बाद से दिस वे इट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इसका मतलब ये है कि आपको ये महफूज करता है कोई भी करंट ना लगे जिसकी जो करंट वायर यानी जो ऐसी तारें जो ज़मीन के अंदर फिक्स होती हैं उससे आप लोगों का ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि आपको वो महफूज करती है कोई भी करंट का जो शॉक है करंट सर्किट वगैरह ना फटे और ना ही आपको करंट जो है ज़्यादा लगे। ठीक है। अर्थात इसकी डेफिनेशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन के लिए ये जो आपकी बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी आपने करने हैं साथ साथ, और जब पेपर जो आपके जो करीब आएंगे तब मैं आपको लॉन्ग का बताऊंगी साथ साथ। उसके बाद हमने फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस आपको आ सकता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूज राइट द फ्यूज़ एंड यूजेस ऑफ अर्थ वायर। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वायर जो है वो जब ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट का बहाव जब ज़्यादा हो जाता है तो जो तारें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। अगर उन्होंने कहा जो करंट है वो ज़्यादा हो तो जो वायर्स हैं वो गर्म हो जाती हैं और वो जलना शुरू हो जाती हैं। फ्यूज़ जब उन्होंने कहा सेफ्टी डिवाइस, अगर उन्होंने कहा कि जहाँ महफूज यानी जो वायर्स वगैरह होती हैं उन्हें रैप किया जाए, अगर वो उनकी भी अच्छी प्रोटेक्शन उनकी की गई हो तो इससे सर्किट जो है करंट जो है वो इंटरप्ट करता है फ्लो ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज बाय ओवरहीटिंग। इस लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर सेफली तरीके से करंट की अच्छी अच्छी डिवाइसेस अगर आप लगाई जाएं तो उससे ये होगा कि आपका घर भी महफूज रहेगा, उससे डैमेज कोई भी ख़तरा नहीं होगा, ओवर हीट ज़्यादा वो जलेंगी भी नहीं तारें और आग भी नहीं लगेगी। ठीक है। उन्होंने कहा सिंपल वे है एक थिन मेटल जो होती है वायर से डिज़ाइन किया गया है कि वो ना ज़्यादा गर्म हो टू मच हो यानी करंट ज़्यादा फ्लो हो लेकिन वो गर्म ना हो। व्हेन द फ्यूज़ विद वायर, अगर जब वो फायर होता है तो वो तारें जो होती हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, सर्किट जो है वो टूट जाता है, जो करंट का बहाव जहाँ से जा रहा होता है वो टूट जाता है। वी से डैट फ्यूज़ हैज़ बिलो, तो हम लोग कह सकते हैं जो करंट है वो फ्यूज़ है वो ब्लो कर गया। ठीक है। ये हमने पढ़ा फ्यूज़ के बारे में किस तरह फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ सिंपली इस तरह होता है कि आपकी जो ज़्यादा करंट के बहाव की वजह से होने लगता है, आपकी जो तारें होती हैं उनका करंट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं, तारें गर्म होने की वजह से सर्किट जो है वो तारें टूट जाती हैं, जल जाती हैं, पिघल जाती हैं। अब इसके उन्होंने का इस्तेमाल कहते हैं उनका अगर आप ज़्यादा जो करंट है वो आपकी तारों को आपके करंट का सर्किट को जो यानी लगा होता है बोर्ड टाइप कह लें उससे क्या करता है
डैमेज करने का खतरा होता है। सिंपल जो फ्यूज़ होता है बिलोइंग कहते हैं कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, यानी अगर एक सादा सा फ्यूज़ आप लगाएंगे तो वो आपकी यानी पैसों को भी सेव कर लेगा, पैसे भी बच जाएंगे आपकी। उनका हाई करंट की वजह से ही आपका इसे यानी ज़्यादा जलने का सबब होता है कि यानी जल जाता है। काज मीन्स कहते हैं सबब बनता है जलने का। ये फ्यूज़ है वो आपके घरों को बचाता है किससे, ज़्यादा कह लें जलने से, इनके घर में आग ना लग जाए इस वजह से। और पीपल डाइंग एंड अ फ्यूज़ कैन प्रिवेंट, यानी लोगों को मरने से बचाता है और घर को जलने से। जो फ्यूज़ है उन्होंने कहा है ये करंट को स्टॉप करता है कि इसका ज़्यादा बहाव ना हो। इफ़ इलेक्ट्रिक करंट अप्लायंस हैज़ फॉल्ट, अगर कहते हैं इसमें कोई इशू हो तो करंट जो फ्यूज़ है वो करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है, यानी इधर उधर जाना जहाँ उसने जाना था। दिस कैन हेल्प टू प्रिवेंट, तो ये हमें महफूज करता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, कि कोई करंट वगैरह ना लगे, उससे हमें बचाता है। ठीक है, इस टॉपिक हमने ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हमने साथ कवर करना है वो है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? उन्होंने कहा है सर्किट ब्रेकर जो है वो एक ऑटोमेटिक स्विच है इलेक्ट्रिक करंट का। इसका एक फंक्शन इस तरह का फंक्शन है, यानी मिलता जुलता है फ्यूज़ के साथ। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सर्किट का जो करंट है वो एक्सेस कम हो जाता है। ये महफूज है, इसके अंदर भी एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस होती है जो हमारी हिफाजत करती है इलेक्ट्रिक करंट से, कि कोई भी जो नुकसान ना हो, ओवरलोड ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। नाउअडेज उनका सर्किट ब्रेकर जो है वो एक वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वो जितने भी घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह उससे हम लोग महफूज रह सकें। तो सर्किट ब्रेकर और जो फ्यूज़ है ये सिमिलर है, यानी मिलते जुलते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई इसका डिफरेंस भी पूछने को मिल जाए तो आप लोग बता सकें। अगर पूछे डिफरेंस बिटवीन द सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज़, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी, इनका फंक्शन जो है सिमिलर है। ये ऑटोमेटिक स्विच है, उसमें भी ये लाइन आती है, ये सेफ्टी डिवाइस है। और ये देख लें फ्यूज़ में भी आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें सिमिलर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक है प्रिकॉशंस आर एनी मेजरमेंट टू इंश्योर सेव एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका आप लोग किस तरह की तदाबीर इस्तेमाल करके अपने घर को जो इलेक्ट्रिसिटी महफूज रह सकते हैं। उन्होंने आपको बताया है कि चेक्स यानी उनका जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मीन्स के औजार वगैरह हैं, जितने भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे इस्तेमाल करें जिसे आप करंट चेक करते हैं। उन्होंने कहा ओवरलोड से बचें, ओवरलोडिंग जो है वो ऐसे सर्किट ना यूज़ करें, उससे बचाव करें। और उनका नेवर रिपेयर कट्स विद इंसल्टिंग टैप, इंसुलेटिंग टैप। उन्होंने कहा है कि किसी भी टेप इस तरह की यानी टेप से आप लोग जो भी रिपेयरिंग है कट वगैरह से ना ठीक करें। यूज़ प्रॉपर कनेक्टर्स टू जॉइन लेंथ एंड केबल। उनका प्रॉपर कोई ऐसी केबल्स इस्तेमाल करें जो प्रोटेक्शन के लिए हों। रिप्लेस डैमेज सेक्शन ऑफ केबल कंप्लीट। उनका है अपनी जो भी अगर डैमेज केबल है तो उसे रिप्लेस करें, तब्दील करें। जब उनका करंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाए यानी ना जा रहा हो तो प्लग को ऊपर कर दें, मीन्स के प्लग को इलेक्ट्रिक कोड जर्किंग इलेक्ट्रिकल कोड से जो समटाइम जैसा होता है लाइट नहीं आ रही होती कम ज़्यादा होती है तो हम लोग उसके जो प्लग को ऊपर कर देते हैं। स्विच ऑफ कर दें या अनप्लग कर दें बिफोर यू क्लीन इट। साफ़ करने से अगर आपने सफाई करनी है तो उसे बंद करके साफ़ करें। अगर इंश्योर दैट पर्सन ट्राइंग कैरी आउट द इलेक्ट्रिक वर्क, कोई काम बिजली वाला काम करने आता है तो कंप्लेंट टू डू सो, तो इंश्योर रहें कि किस तरह करना है। हमेशा सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ के सर्किट को प्रिपेयर और उनके करंट रेटिंग करें, इसको चेक करें कि करंट कितना आ रहा है। उनका टच ना करें जब आप लोग इसे छेड़ने की, टच ना करें जब इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हों। किसी भी इलेक्ट्रिक यानी कहने के इलेक्ट्रिकल औजार को आप लोग बिजली के किसी भी औजार को हाथ ना लगाएं चेक करने के लिए या बिजली को सेट करने के लिए, वो भी गीले हाथों के साथ, वेट हैंड्स, गीले हाथों के साथ। उसके बाद लास्ट लाइन है ऑलवेज यूज इंसुलेटेड टूल्स वाइल वर्किंग। उन्होंने कहा इंसुलेटेड टूल्स मीन्स के जब आप लोग बिजली को चेक कर रहे हों या बिजली को कोई भी काम कर रहे हों तो एक टूल्स मिलते हैं जिनसे कि जो है वो प्रोटेक्शन हो जाती है, वो इस्तेमाल करें जिनसे आपको ज़्यादा करंट ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया द बेस्ट मटेरियल टू कोट सॉफ्ट आयरन यूज़ करें क्योंकि इससे इजीली आप मैग्नेटाइज और मैग्नेटिज्म से बचेंगे। करंट को कोयल्स टर्न ऑफ कर दें, बंद कर दें। आयरन किस तरह में, ये सारा उसके बारे में बताया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये स्पीकर रह जाएगा, इसके बाद हम लोगों का
ये कंप्लीट है, ठीक है। उन्होंने क्या इस्तेमाल बताए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ऐसे अट्रैक्ट वो आयरन ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपनी तरफ खींचता है जैसे आयरन ऑब्जेक्ट हो। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यानी मैग्नेटिक डिवाइस की, तो आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, ठीक है। जो हम डेफिनेशन बता रही है कीप ऑन माइंड। तो उसके बाद हम लोग करेंगे, आपको एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल है। अगर आप लोग अपनी पूरी बुक को अच्छे से शॉर्टकट से याद करें तो आपका 80% पेपर तो हो ही सकता है, ठीक है। फिर और बाकी लॉन्ग तो आप कर ही लेंगे, साथ हो ही जाने का। उसका इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल जो है जब हम उसे पुश करते हैं इसके बटन को, तो प्रेस करते हैं, हम दबाते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कंप्लीट मुकम्मल तौर पे करंट जो है वो आना शुरू हो जाता है। कोयल बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कोयल में भी जो कोयल होती है ये वाली, इसमें भी करंट आना शुरू हो जाता है। और ये अट्रैक्ट करता है स्प्रिंग मैटर आर्म को इंस्टेंटली, यानी मीन्स के जल्दी के स्प्रिंग जो है मेटल जो है वो आर्म उसका हिलना शुरू हो जाता है। ये हैमर होती है जो अटैच हुई होती है मेटल का। ये हैमर जो है, ये हैमर, ये स्विच है, गोनी कोयल है, बैटरी स्क्रू है, ये हैमर लगी होती है, अटैच होना इसके साथ शुरू होती है हैमर। उसके बाद उनका इलेक्ट्रिक सर्किट जो ब्रेक होता है, करंट स्टॉप हो जाता है। ये कोयल जो है वो ज़्यादा लंबी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उनका इतनी लॉन्गर यानी इतनी लंबी नहीं होती। उसके बाद उन्होंने कहा है जब मेटल आर्म जो है मूव्स बैक, जो पीछे करता है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द कंप्लीट द सर्किट अगेन एंड एक्शन सेपरेटेड द हार्मस कंट्रीब्यूटर का मीन्स का सिंपल वे है कि जब करंट आता है तो ये कोयल में आना शुरू होता है, तो कोयल इससे जो है स्क्रू में जाते हैं। स्क्रू में जब ये करंट आता है, बैटरी जो फिलअप होती है, तो इससे ये इसे इस तरह करके बचता है, तो जो है वो रिंग की आवाज़ आती है। द हैमर कंटिन्यूज टू स्ट्राइक एंड गॉन ऐसा लॉन्ग ऐसा पुश बटन इज केप्ट प्रेस, तो प्रेस हो जाता है जबकि लंबी बेल जो है बजनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे लास्ट इसका टॉपिक है स्पीकर है। उनका स्पीकर एक लाउड स्पीकर है। ये मेनली कंपोज होता है परमानेंट मैग्नेट कोयल में। ये वाइब्रेट करता है एक कॉइन की तरह। इसकी एक साइड पे अटैच क्या है, कॉन, और दूसरी अदर साइड पे इसके परमानेंट मैग्नेट लगा है। ये देखिए एक अटैच ये है और दूसरी साइड पे परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। ये पुल जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कोयल में, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल टुवर्ड्स परमानेंट मैग्नेट। ये क्विकली यानी जल्दी से रिपेल करता है एंड टकराता है। दे मेक्स द अटैच द कोयल मूव, कोयल जिसके मूव करने वाले इस प्रोसेस रिपीट, यानी जो होने वाले जो प्रोसेस है वो जल्दी से रिपीट होता है, दोहराया जाता है। दिस मेक्स द कॉन अटैच कॉन वाइब्रेट एज द कॉन मूव्स। जब ये कॉन मूव करती है तो ये पुल करता है सराउंडिंग एयर, हवा का यानी गुजरना होता है। बाय डूइंग सो इट क्रिएट प्रेशर, तो इसमें जब हवा गुजरती है तो प्रेशर क्रिएट होता है। इस वेव को हम क्या कहते हैं, साउंड। तो एज द कॉन मूव इट पुश ओवर बाय डूइंग इट क्रिएट प्रेशर वेव्स द एयर इज कॉल्ड साउंड। उनका एक माइक्रोफोन का कन्वर्ट किया गया है साउंड में, और ये इनटू ऑडियो सिग्नल, ये साउंड वेव जो हिट करता है इसी डायग्राम को जो वाइब्रेटिंग में। तो इतनी आपकी डेफिनेशन ये साउंड की बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी मैं डेफिनेशन बताई हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपका ये चैप्टर जो है अभी कंप्लीट हो गया है, हमने ये पढ़ा है। बाकी हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज साथ साथ करने के बाद चैप्टर नंबर ये 11 है। एंड 11 के बाद हमारा, अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो हमारे कितने चैप्टर रह गए, हमारे यहाँ रह गए हैं चैप्टर, हमने 7 तक कर लिए चैप्टर, तो 10 भी हम लोगों ने कर लिया, ऑलमोस्ट कर लिया हुआ, ठीक है। अब हमारे 8, 9 और 11 चैप्टर रह गए, मीन्स के हमारे 12 1 2 3 4 चैप्टर रह गए। 4 चैप्टर्स के बाद हम लोग इसका मैथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से, आपके फॉलो करने की वजह से आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी। इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।